देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विशाल जी ने। तो सबसे पहले विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज मैं रांची के अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था। लंबे इलाज के बाद मैं अपने घर के लिए गाड़ी संख्या 18101 टाटा जम्मू तावी एक्सप्रेस में चढ़ा। अपने गांव गढ़वा रोड के लिए ट्रेन में सब सामान्य ही था। सभी आपस में बात कर रहे थे। मेरी भी दोस्ती सामने की सीट पर बैठे एक परिवार से हो गई। मियाँ बीवी और उनके 2 लड़के बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे। उनका छोटा बेटा तो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गया था। ट्रेन रांची से अपने निर्धारित समय 3:55 पर निकली। उनके साथ बातों बातों में समय का पता ही नहीं चल रहा था। इसी बीच मैं सो गया। मैं थकावट के कारण काफी देर तक सोता रहा और जब मैं उठा तो पाया कि बोगी में सभी सो रहे हैं और ट्रेन कहीं रुकी हुई है। मैं अपनी सीट से उठा और वॉशरूम की ओर बढ़ा ही था कि मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो एक बच्चे का हाथ पकड़कर कहीं ले जा रहा था। मैंने सही से देखा तो पाया कि ये तो वही लड़का है जिससे मैं बात कर रहा था, मगर वो आदमी तो उसके पिताजी नहीं है। मैं इससे पहले उस आदमी को रोक पाता कि वो दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए। मैं भी तुरंत ही ट्रेन से उतरा और उस आदमी को आवाज देते हुए रुकने को कहा, मगर वो मेरी आवाज को अनसुना करके बच्चे का हाथ पकड़े आगे ही चले जा रहा था। जब मुझे लगा कि वो ऐसे नहीं रुकने वाला तो मैं दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए गुस्से से बोला, कौन हो तुम? इस बच्चे को कहां ले जा रहे हो? मगर वो आदमी अभी भी रुक ही नहीं रहा था। वो तो अब मुझे भी अपने साथ खींचता हुआ ले जाने लगा, मानो मैंने उसका हाथ नहीं बल्कि उसने मेरा हाथ पकड़ा हो। जहां मैं अपना पूरा जोर लगाकर भी उस आदमी को रोक नहीं पा रहा था, वहीं वो बड़ी ही आसानी से मुझे अपने साथ खींचते हुए ले जा रहा था। फिर वो आदमी ट्रेन की पेंट्री की बोगी के आगे जाकर रुका और तभी मेरी नजर उस बच्चे के चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो कोई और बच्चा है। फिर जब वो आदमी मेरी तरफ पलटा तो मैं उसे देखते ही 2-4 कदम पीछे हट गया। उस आदमी का चेहरा बीच में से फटा हुआ था और उसकी आंखें भी नहीं थीं। उसे देखते ही मेरी दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। उसने मेरे सामने ही उस लड़के को हाथ लगाया और उसके हाथ लगाते ही वो लड़का एकदम से नीचे गिर पड़ा। मेरा पांव बल्कि पूरा का पूरा शरीर डर से थरथर कांप रहा था। अब वो आदमी मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं उसे अपनी ओर बढ़ते देख पीछे की ओर खिसकने लगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि मेरी बगल वाली सीट वाला आदमी है जिसके परिवार से मैं घुल मिल गया था। वो भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे उठाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये बच्चा कौन है? मैंने पलटकर देखा तो वो बच्चा वहीं बेहोश पड़ा था, मगर अब वो आदमी वहां पर नहीं था। पहले तो मैंने उस बच्चे को उठाया और अपने साथ ट्रेन में ले आया और फिर सारी बात मैंने उस आदमी को बताई। मेरी बात सुनकर उन्हें भी बड़ी हैरानी हुई। इसी बीच उस बच्चे को होश आ गया। बच्चा होश में आते ही हमें देखकर डर गया और चिल्लाते हुए बोला, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? फिर उसे शांत करने के बाद हमने उसे उसके मम्मी पापा के पास छोड़ा जो उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। बाद में हमें ट्रेन के पेंट्री कर्मचारी से पता चला कि वो आदमी जिसे मैंने देखा था वो इसी ट्रेन की पेंट्री में काम करता था और एक रात उसकी किसी बात को लेकर कुछ लड़कों से बहस हो गई थी। वो लड़के थोड़े छोटे थे मगर बहुत ही हरामी थे। उन लड़कों ने उस आदमी को चलती ट्रेन से ही धक्का दे दिया और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो
तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।